हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का प्रश्नावली 3.1। इसके पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, उसके बारे में जाने थे। उसके हल करने की कितनी विधियां हैं उसके बारे में जाने थे। हम लोग को पता है इसके हल करने के दो विधियाँ हैं, ग्राफीय विधि और बीजगणितीय विधि। तो हम लोग इस चैप्टर में प्रश्नावली 3.1 में ग्राफीय विधि से हल कैसे करेंगे उसको हल करना सीखेंगे। चलिए प्रश्नावली 3.1 का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। फिर कहता है अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इन स्थितियों को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, वो आफ्ताब है जिसका और उसकी एगो पुत्री है। अपना पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 वर्ष पहले आफ्ताब जो था अपने पुत्री का क्या था, 7 गुनी आयु का था। लेकिन अब से 3 वर्ष बाद कह रहा है आफ्ताब कि उससे केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो इन स्थितियों में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। सबसे पहले इसमें हमको दो गो का मान पूछा है, आफ्ताब और उसकी पुत्री का। उसको मानते हैं, सॉल्व करेंगे। लिखेंगे माना कि आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का उम्र कितना, x बरस, तथा उसकी पुत्री का उम्र y बरस। हमको नहीं पता है, दो चर मान लिए, लेकिन ये हमको पता है। अच्छा चलो इसको निकाल लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व मतलब 7 साल पहले कुछ ना कुछ ही होगी ना। 7 वर्ष पूर्व लिखेंगे, इसलिए 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र कितना हो जाएगा। 7 साल पहले मतलब ये x - 7 मतलब कुछ ना कुछ कम होगा ना। जैसे अगर ये 20 साल का होगा तो 7 साल पहले ये 13 साल का होगा, मतलब 7 घटाएंगे। तथा 7 वर्ष पूर्व तथा 7 वर्ष पूर्व उसके पुत्री का उम्र इसका भी तो उम्र हो जाएगा x माइनस क्या 7 बरस। इसलिए प्रश्न में कह रहा है 7 वर्ष पूर्व रहमान के आफ्ताब का उम्र। तो आफ्ताब 7 वर्ष पहले इसका उम्र कितना है, 7 माइनस x माइनस 7। और इसकी पुत्री का उम्र कितना है, x माइनस y माइनस 7। इसके पुत्री का उम्र है, ये इसका उम्र है। अभी कह रहा है कि इसका ही पुत्री है, ये आफ्ताब है। कह रहा है कि हाँ आफ्ताब जो है इसे 7 गुना अधिक है। अगर इसको हमको समीकरण बनाना है तो ये 7 गुना है, तो इसमें 7 से गुना करेंगे। क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब ये 1 साल का होगा तो ये 7 साल का, ये 2 साल के तो 14 साल के, मतलब 7 गुना है। अगर हमको समीकरण बनाना है तो इसमें न गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। जैसे ही कह रहा है 1 साल के हमें कह रहा है हमें 1 साल, इसकी पुत्री 1 साल की है तो ये कितना साल का है, 7 साल की। दोनों को बराबर करना है तो इसमें 7 से गुना करेंगे तभी बराबर होगा। वही यहाँ पे गुना किए हैं इसके पुत्री में, इसलिए बराबर हो गया। अब इसको समीकरण को हल कर सकते हैं। x माइनस 7 इसको गुना कर लेते हैं, 7y प्लस माइनस माइनस 7 49। चलो इसको इधर लेके आते हैं, x माइनस 7y इसको उधर भेज देते हैं, -49 प्लस क्या हो जाएगा 7।
तो x माइनस 7y बराबर हमारा आ गया -42। एक समीकरण हमको मिल गया, समीकरण 1, इसको ले लेते हैं। अब आगे सॉल्व करेंगे। दोबारा कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो लिखेंगे इसलिए 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र का है, चाहे आयु का है, दोनों है। तो पहले x बरस का था, तो बाद में तो कुछ ना कुछ बढ़ा होगा ना, तो मतलब जोड़ेंगे x प्लस 3 बरस तथा 3 वर्ष बाद उसके पुत्री का उम्र। तो इसका भी तो उम्र हो गया होगा क्या, y प्लस 3 बरस। फिर प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से कह रहा आफ्ताब का उम्र, मतलब आफ्ताब का उम्र x प्लस 3 और इसके पुत्री का उम्र y प्लस 3। अब कह रहा है आफ्ताब कह रहा है कि आफ्ताब का उम्र जो है इससे कितना है, 3 गुनी आयु का रह जाएगा। कह रहा है कि 3 बरस बाद में तुमसे केवल 3 गुनी रह जाएगा, मतलब ये 3 गुना है, मतलब 1 साल का होगा तो 3 साल के, 2 साल के तो 6 साल के। इसको हमको बराबर करना है, तो इसमें 3 से गुना करेंगे, बराबर हो जाएगा। तब इसको इधर लेके आते, x प्लस 3 गुना करेंगे तो 3y प्लस 3 3 का 9। चलो इसको इधर लेके आते, x माइनस 3y, ये हो जाएगा 9 माइनस 3, ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा क्या होगा, समीकरण 2। अब हमसे पूछा था, क्वेश्चन बोला था कि निम्न स्थितियों को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। तो हमारा बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। लिखेंगे बीजगणितीय रूप बराबर हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -42 और x माइनस 3y बराबर 6। ये हमारा हो गया बीजगणितीय रूप, एक आंसर ये हो गया। अब इसको हमको देखना है ग्राफीय रूप। चलिए ये दोनों समीकरण को हम लोग इस ग्राफ पर देखेंगे कि कैसे इसका ग्राफीय रूप होता है। सबसे पहले इसको ग्राफीय रूप में इस समीकरण युग्म को व्यक्त करना है, तो सबसे पहले इसका हल निकालते हैं, कम से कम दो। देखो इसको हल निकालने के लिए दोनों समीकरण दिया रहेगा, इसमें कोई एक लेंगे। पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हो जाएगा x माइनस 7y बराबर -42। चलो x इक्वल टू, माइनस को उधर भेज देते तो -42 प्लस कितना 7y। अब देखो हमको पता है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है, हल भी बताए थे। अब देखिए इसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, तो आपको ऊपर में x लिखते हैं, इसको y, 2 चर ले लेंगे और इसका बॉक्स बना लेंगे, दो मान निकालेंगे। देखिए इसमें y का मान अपने मन से कुछ भी रखिएगा तो x का मान जरूर आएगा। अब क्या रखें, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, तो चलो हम रखते हैं, यदि x बराबर रख लेते हैं 6, तो y का मान क्या होगा, तो y बराबर हो जाए y का मान 6 रखते हैं क्योंकि y यहाँ पर है, तो x का मान क्या होगा, -42 प्लस 7 इंटू 6, ये हो जाएगा -42 प्लस 42 बराबर 0। मतलब y का मान 6 रखने पर x का मान कितना है, 0। अब एक और मान रख लेते, कोई सा भी रख लो आपकी मर्जी। y का मान रख लेते हैं 7 रख लेते हैं, तो x का मान क्या आएगा, x बराबर हो जाएगा -42 प्लस 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा -42 प्लस 49, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो हम y का मान 7 रखें तो x का मान कितना आ गया, 7। तो रख देंगे इस बॉक्स में। अब आगे देखते हैं। अब देखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 से x माइनस 3y बराबर 6, यहाँ से भी x y को उधर भेज देते हैं, 6 प्लस 3y। अब इससे भी आपको बॉक्स बना लेते हैं एक,
ऊपर में लिखेंगे x नीचे में y, x y। इसमें y का मान कुछ भी रखेंगे तो हमारा x का मान मिलेगा। चलिए y का मान रख लेते हैं 0, तो x इक्वल टू 6 प्लस 3 गुने 0 प्लस 6 प्लस 0 बराबर कितना 6। y का मान 0 तो x का मान 6। चलो कि y का मान कितना रख लेते हैं, -1 रख लेते, तो माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 गुने -1, ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 3 इक्वल टू कितना 3। y का मान -1 रखे तो x का मान कितना आ गया 3। अब ये दोनों मान को लेकर हम लोग रेखा खींचेंगे ग्राफ पे। चलिए ज्योमेट्री हम लोग खींचते हैं। सबसे पहले इसमें बीचों बीच रख के जो डार्क लाइन है उस पर हम लोग लाइन खींचते हैं। तो दिखने के लिए हम पेन से खींच रहे हैं। यहाँ देखिए हम लोग एक डार्क लाइन खींच लिए बीचों बीच, इधर ले लेते हैं, ये लाइन ले लेते हैं, और एक बीचों बीच इधर ले लेते हैं। ये डार्क लाइन यहाँ से लाइन खींच लेते हैं। इधर और ले लेते हैं, कोई बात नहीं है। इधर देख ले, इधर हम लोग लेते हैं, इधर लेते हैं x, इधर लेते हैं x अक्ष x, इधर लेते हैं x डैश यानी माइनस, ऊपर में लेते हैं y, नीचे में लेते हैं y डैश। यहाँ पर लिखते हैं देखो 1, ये हमारा 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। जो डार्क लाइन है उसी पर ले लेते हैं। ये हमारा 0 हो गया। देखिए इधर जो जाएंगे x डैश में, ये -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ऊपर में चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7। नीचे चलते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ये हमारा मान हो गया। अब इसको मान खींचना है, रखना है, तो हमको देखिए x का मान इधर हम लोग निकाले थे, x का मान 0 और y का मान 6। तो देखते हैं x का मान 0, तो x का मान 0 x अक्ष पर आएगा, y का मान 6, तो हमारा बिंदु यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पर ऐसे डार्क लाइन खींच लेंगे, गोला घेर लेंगे, गोला ऐसे घेर लेंगे, यहाँ पर आने। दूसरा हमारा मान क्या है, x का मान है 7 और y का मान 7। तो देखो x का मान 7 का है, x का मान 7 और y का मान 7। देखो इसके सामने यहाँ पर और इसके सामने यहाँ पर कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर डार्क करेंगे और इसको गोल घेर देंगे, लिखेंगे 7,7, मतलब x का मान 7 y का मान 7। यहाँ भी हमको छूटा हुआ था, x का मान 0 था, y का मान 6 था। अब इसको रख के हम लोग एक लाइन मिलाएंगे, जो आएगा हमारा क्या आएगा, सरल रेखा। देखिए यहाँ पर मिलाते हैं, ये देखिए दोनों हमेशा मिलेगा तो ये सरल रेखा होगा। ये हमारी देख लो एक सीधी लाइन बनी है जो हमारी सरल रेखा है। और इसका समीकरण जो है लिख देते हैं। समीकरण इसका क्या था, x - 7y माइनस, इसका समीकरण जो था लिख देंगे x - 7y इक्वल टू -42। अब दूसरा जो हमारा मान आया था उससे ग्राफ खींचेंगे। तो x का मान 6, y का मान 0। तो x का मान 6 और y का मान 0, मतलब ये हमारा बिंदु इसी पर रह जाएगा। तो x का मान 6, पहले 6 लिखेंगे, y का मान 0। दूसरा मान क्या है, x का मान 3 और y का मान -1, मतलब x का मान 3 और y का मान -1। तो
तो ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर x का मान 3 और y का मान -1, ये हमारा क्या हो जाएगा 3, -1। अब इसको आप रेखा मिलाइए, ये दोनों बिंदु को जब मिलाएंगे, जब दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो हमको एक सीधी रेखा मिलेगी, सीधी रेखा एकदम मिलेगी। यही हमारा क्या सीधी रेखा मिलेगी, यह हमारा हो गया x - 3y बराबर 6 का ये हमारा ग्राफीय रूप हो गया। देख लीजिए ये हमारा ग्राफीय रूप हो गया। इसी तरह हम इसको खींचेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन, क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी, बाद में 1 बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी, तो इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। सबसे पहले इसमें हमको बल्ला और गेंद से है, तो मान लेते हैं कि एक बल्ला का मूल, माना कि एक बल्ला का मूल्य 100 रुपये, 100 रुपये तथा एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया। दो गो एगो 100 रुपये, एगो y रुपये। इसलिए प्रश्न से कै गो बल्ला खरीद रहा है, 3 गो, तो एक बल्ला का मूल्य 100 रुपया, तो 3 गो बल्ला का 3x, एगो गेंद का y रुपये, तो 6 गेंद का 6y, 6 गुने y, मतलब एगो गेंद का y तो 6 गेंद का y। लेकिन दोनों के जोड़ने के बाद पैसा खर्चा कितना कर रहा है, 3800 रुपये। तो इससे हमारा समीकरण एक बना, समीकरण एक बना। पुनः प्रश्न क्या कर रहा है, यही कोच जाता है तो एक बल्ला खरीदता था, एक बल्ला का मूल्य कितना 100 रुपये, तथा 2 गो गेंद खरीदता है, एक गेंद का y है तो 2 गेंद का 2y, लेकिन पैसा खर्चा कितना करता है 1300 रुपया, 1300 रुपये। इसको ले लेते हैं समीकरण 2। और जो हमारा बीजगणितीय रूप आ गया, बीजगणितीय रूप में हमारा क्या आ गया 3x + 6y बराबर 38। इसमें से चाहे तो कॉमन ले सकते हैं 3, ये हमारा क्या हो जाएगा x + 2y ये बराबर कितना 38। चाहे तो कटा सकते हैं, कट 3900 है यहाँ पर, सॉरी देखिएगा 3900 में खरीदता है, 3900 हो, यहाँ भी 3900, यहाँ भी 3900, पर देख लीजिएगा क्वेश्चन में 3900 बोला था। यहाँ से कटा सकते हैं x + 2y बराबर 3900/3, मतलब कट जाएगा 13 बार, 1300 x + 2y बराबर 1300, एक दूसरा x + 2y बराबर कितना 1300। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसको हमको बनाना है ग्राफीय रूप में, तो ग्राफीय रूप में फिर इसी तरह से ग्राफ में चेक करेंगे। चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 kg सेब तथा 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है, तो इस स्थिति में बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। सबसे पहले 2 गो इसमें चढ़ दिया सेब और अंगूर, तो मान लेते हैं, माना कि सॉल्व करेंगे, माना कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया। ठीक है, इसलिए प्रश्न से अब देखिए 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपया है, तो 2 kg सेब का मूल्य 2x, 2 गुने x। अगर 1 kg से अंगूर का मूल्य y है तो 1 kg y,
लेकिन दोनों को खरीदने पर पैसा कितना खर्चा हो रहा है दोनों को मिला के 160। देखो हमारा समीकरण एक बन गया। दूसरा, पुनः प्रश्न से अब की बार बोला गया है कि 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर, तो 1 केजी सेव का दाम 100 रुपया, तो 4 केजी सेव का 4x, तथा 1 केजी अंगूर का दाम y रुपये, तो 2 केजी का 2y। लेकिन दोनों को जोड़ने के बाद कितना पैसा खर्चा हो रहा है 300। चाहे तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं 2, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस वाई बराबर कितना 300। चाहे तो कटा सकते हैं यहाँ से 15 दूना 30 मतलब 150। मतलब हमारा आ जाएगा समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू कितना 150। ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2। अब इस समीकरण हमारा अब बीजगणितीय रूप क्या हो जाएगा, बीजगणितीय रूप बराबर ये जो हमारा समीकरण आएगा वही हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 160 और 2x प्लस वाई बराबर कितना 150। ये हमारा बीजगणितीय रूप हो गया, यही हमारा आंसर हो। अब इसको हल करना है ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से हल करने के लिए सबसे पहले यहाँ से हम लोग समीकरण 1 को लेंगे। समीकरण 1 से 2x प्लस वाई बराबर कितना 160। सबसे पहले जो इसके गुणांक में बड़ा रहता है उसको उधर भेजते हैं। y बराबर क्या हो जाएगा 160 माइनस 2x। अब देखो यहाँ पर बॉक्स बना लेते हैं। अब आपको y का मान निकालना है, तो x का मान कुछ भी रखिएगा तो y का मान आएगा। चलो हम थोड़ा सा बड़ा बड़ा रख लेते हैं। चलो यदि रख लेते हैं x बराबर ले लेते हैं 40, तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर है 160 माइनस 2 गुने 20 को क्या हो जाएगा 160 माइनस 40 बराबर कितना हो जाएगा 120। मतलब x का मान 40 तो y का मान 120। अब आ लेते हैं एक बार और ले लेते हैं x का मान अब की बार ले लेते हैं 60 ले लेते हैं 60। तो y का मान क्या हो जाएगा 160 माइनस 2 गुने कितना हो 40 लिए थे तो ये 80 होता। यहाँ पे क्या आता 80, यहाँ पे ले लिए 60, तो 60 दूना 160 में से 120 घटाएंगे कितना 40। ये हमारा हो गया x का मान लिए 60, तो y का मान x का मान 60 लिए तो y का मान 40। अब आते हैं दूसरा समीकरण 2 से। इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या है 2x प्लस वाई बराबर कितना 150। तो फिर जिसके गुणांक में ज़्यादा रहता है उसको भेज देते हैं। तो यहाँ पर y बराबर क्या हो जाएगा 150 माइनस 2x। तो यहाँ पर बॉक्स बना लेंगे। अब हम क्या करेंगे x का मान जो भी होगा रखेंगे, x का मान कुछ भी रखेंगे तो y का मान अपने आप आ जाएगा। चलो रख लेते हैं। यदि x बराबर ले लेते हैं 50, तो y बराबर क्या हो जाएगा x बराबर 50, तो y बराबर हो जाएगा 150 माइनस 2 गुने 50 मतलब 150 माइनस 100 मतलब कितना 50। मतलब x का मान 50 लिए तो y का मान भी कितना 50। यदि आपकी बार y का मान ले लेते कितना 60, तो x का मान क्या y का मान क्या होगा x का मान ले लिए 60, तो y का मान 150 माइनस 2 गुने 60 मतलब 150 माइनस 120 तो कितना हो जाएगा 30। तो y का मान x का मान लिए 60 तो y का मान 30। अब इसी का मान रखेंगे हम समीकरण में और ग्राफ में और ग्राफ खींचेंगे। चलिए सबसे पहले इसमें हम लोग ग्राफ में खींचते हैं। ये हमारा x अक्ष है, x अक्ष, और ये हमारा x डैश, ये ऊपर वाला y नीचे वाला y डैश।
ये देखिए इसमें हमारा ये 0 हो गया कि इसमें मान जो हमारा आया है बहुत बड़ा बड़ा मान आया है 40 60 120 40 50 60। देखो जब भी बड़ा मान आता है तो हम इसको क्या करते हैं अंतराल में ले लेते हैं ग्राफ में। तो यहाँ पे हम लोग 20 का अंतराल ले लेते हैं 20 40 60 80 100 120 140। इधर भी अंतराल में ले लेते हैं माइनस में 20 माइनस में 40 माइनस में 60 माइनस में 80 माइनस में 100। ऊपर में ले लेंगे 20 40 60 80 100 120। देखिए सबसे पहले अंतराल में ले लेते हैं तो सभी जगह अंतराल में बराबर ले लेते हैं। माइनस में लेंगे -20 -40 -60 -80 -100 -120 इत्यादि। अब इसको हमको लेके ग्राफ खींचना है। सबसे पहले यहाँ देखिए x का मान कितना है 40 और y का मान 120। x का मान 40 और y का मान 120। हमारा मान कहाँ पे यहाँ पर आएगा, इसको यहाँ पर डार्क करेंगे, लिखेंगे x का मान 40 और y का मान 120। यहाँ पर ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया। दूसरा क्या है x का मान 60 और y का मान 40। x का मान 60 यहाँ पर है, y का मान 40 यहाँ पर है। दोनों कहाँ पे सामने मिल रहा है यहाँ पर डार्क करेंगे, यहाँ पे इसको गोला घेरेंगे, कोऑर्डिनेट लिखेंगे कितना पकड़ा है x के 60 पर और y के 40। अभी दोनों रेखा को हम लोग क्या करेंगे मिलाएंगे, देखते हैं सीधा मिलता है कि नहीं। ये हमेशा सीधा मिलता है। ये हमारा ग्राफ बन गया। जिस ग्राफ का क्या नाम है 2x + y = 160। समीकरण हो गया। अब दूसरा खींचते हैं। दूसरा हमारा समीकरण क्या है x का मान 50 और y का मान 50। देखो x का मान 50 इसमें तो कहीं है नहीं, y का मान 50। देखो 40 और 60 के बीच में जो ये डार्क लाइन आपको दिख रहा है मोटा सा, ये हमारा 50 होता है। और इससे y का भी मान 50। तो ये देखो हमारा आएगा यहाँ पे और यहाँ पे 50। तो ये हमारा लाइन आएगा यहाँ पे, ये आ गया 50, 50। दूसरा है x का मान 60 और y का मान 30। तो x का मान 60 तो है ही और y का मान 30। ये हमारा यहाँ पे x का मान 60 y का मान 30 यहाँ पर मिलेगा एकदम ये डार्क लाइन पर x का मान 60 और y का मान 30। अब इसे मिला के हम लोग एक लाइन खींचेंगे। इससे हमको एक लाइन खींचेंगे तो ये हमारा लाइन एकदम इससे सटते हुए एक लाइन हमको जाएगी। ये हमारा लाइन बनेगा। इसका नाम लिख देते हैं x + 2x + y = कितना 150। ये इसका हमारा क्या हो गया ग्राफीय रूप हो गया। अब आगे देखेंगे इसके अगले वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का ऑल ग्राफीय विधि से क्वेश्चन और हल। थैंक यू ऑल ऑफ यू। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।